बोल दिया। देखो यहां पर एक बार और देख लो, मैं फिर से समझा दे रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में हमें देखना है फिर से, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये हमने इसका प्रूफ पिछली क्लास में देख लिया था जब हमने प्लेट लगा के देख ली थी कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। समझ में आ रही बात की नहीं? बोले जल्दी। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है सभी को? राशि, श्रीन क्लियर है आप लोगों को? शुभी क्लियर है आपको? ओके। दूसरा पॉइंट, इट ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। आपको दिख रहा है कि कैथोड से एनोड में जा रही है, ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। मैंने बताया था कि बीच में यहां पर ये छेद होते हैं, यहां पर परफोरेटेड होते हैं, है ना। मैंने टर्म का यूज नहीं किया था परफोरेटेड, मैंने बोला था यहां पर पोर्स होते हैं। और बीच में यहां पर लगा दिया था पीछे साइड जिंक सल्फाइड। क्या लगा दिया थी? ये जिंक सल्फाइड। और ये पोर्स से निकल के ये सीधे आते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि इट ट्रैवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, क्योंकि पीछे साइड यहां नहीं मिल रही थी, अब हमें इस साइड मिल रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोले एक बार दोबारा समझा दो। इधर देखो, इधर देखो, इसको हटा दो पहले। ये वाली प्रॉपर्टी अभी नहीं बता रहा हूं मैं, सेकंड वाली प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि इट ट्रैवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड का पता कैसे चला कि हमने दोनों साइड जिंक सल्फाइड की प्लेट लगा दी थी। यहां पर जिंक सल्फाइड कैसा मटेरियल होता है? ये मटेरियल होता है ऐसा, जैसे एक हमारा हाथ है, हाथ में हमने जिंक सल्फाइड लगा दिया। अब हमने इलेक्ट्रॉन फेंक के मारा, कोई भी चार्ज फेंक के मारा, इस पे क्या होगा? चमक आएगी, चमक आएगी। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कोई चार्ज आया है मेरे पास। समझ में आ रही बात नहीं? इतनी बात क्लियर है? तो अब सेकंड पॉइंट का मतलब ये है, इट ट्रैवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये पार्टिकल्स की रेज का हमें कैसे पता चला कि ये हमारी आ रही थी, ये हमारी आ रही थी सीधे, और ये पीछे स्पार्क दे रही थी, पीछे यहां पर स्पार्क दे रही थी। तो स्पार्क से हमें ये पता चल गया कि ये कुछ यहां से, मतलब कैथोड से एनोड की ओर कुछ रेज आ रहे हैं। तो तभी हमने इसका नाम रखा था कैथोड रेज, क्योंकि इट ट्रैवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सर सेकंड तो ये नहीं था कि उसके पास मास होता है? वो मैं बता रहा हूं, यहां पर बता रहा हूं मैं, उसके पीछे मत पड़ो कि उसके पास मास होता है, वो मैं बता रहा हूं यहां पर कि इट ट्रैवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। क्लियर? यहां पर मैं आज डिस्कस कर रहा हूं ना। हाँ। अब तीसरा पॉइंट है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको सेकंड पॉइंट वही लिखना है या थर्ड पॉइंट यही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात करें? तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बस आपको प्रॉपर्टी सारी लिखनी है। क्लियर है? अगर कोई उसने बोला कि आपको कैथोड रेज की एनी 5 प्रॉपर्टी बताना है, तो आपको कोई सीरीज से नहीं लिखना है। कोई ऐसा नहीं है कि नर्सरी का ABCD पढ़ना है और वो सीरीज से पढ़ना है। ये नहीं कि जेड हम पहले बता दें, तो ये नर्सरी में होता था। यहां पर ये प्रॉपर्टीज बतानी है तो कुछ भी बता सकते हो आप, कैसे भी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, दे आर नेगेटिवली चार्ज रेस। ये नेगेटिवली चार्ज रेस है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज रेस कैसे पता चला? कि हमने यहां पर लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगा दी हमने? बोलो जल्दी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो ये कहां पर डेविएट हो रही है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव साइड में डेविएट हो रही है। इट डेविएट फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका ये प्रमाण दे रही है कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की रेस है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की रेस होती तो ये ऊपर को जाती। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अरे बोलो, क्लियर हो रही बात? सर एक बार ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया समझ। देखो, आपको नहीं आ रहा समझ, फिर से देखो एक बार। अगर आप सीधे जा रहे हो, बिल्कुल आप हो, आपको नहीं पता कि आप कैसे कैसे हो, नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो, आपको नहीं पता। आप सीधे जा रहे हो, आपके लेफ्ट हैंड साइड मैंने, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी दोनों साइड। ठीक है, आप जा रहे हो सीधे, यहां पर लगी है नेगेटिव, यहां पे लगी है पॉजिटिव, आप उड़ गए पॉजिटिव साइड। तो इससे ये पता चल रहा है कि आप नेगेटिव हो। आप पॉजिटिव साइड मुड़े, इसका मतलब ये है कि आप नेगेटिव हो। क्लियर? तो इससे ये पता चला कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की रेस है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड मुड़ा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, हाँ समझ गया समझ गया, अब समझ गया। हाँ, अपने आप को कंसीडर कर लिया करो वहां पर, तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, दे आर नेगेटिवली चार्ज रेस। चौथा, इट डेविएट्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो इट डेविएट्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है आपकी? कोई डाउट? यस नहीं। ठीक है, ठीक। अब इसमें लिखो, इसमें लिखो, इसका रीजन लिख लो, इसका रीजन लिखो। सर जैसे आपने पहले फर्स्ट हाँ सेकंड लिखवाया था और उसका रीजन लिखवाया था, वैसे ही थर्ड फोर्थ लिख के उसका भी रीजन लिखना है। हाँ, इसका रीजन लिखो, आप लिखो। इट कैथोड रेज डेविएट फ्रॉम in presence of electric field towards positive side, SIT, towards positive side। बात समझ में आ रही? कोई डाउट यहाँ पर? Yes, sir. No, sir. ठीक है, एक बार रिपीट कर दो। लिखो, कैथोड रेज deviated to the positive side of electric field, cathode rays deviated to the positive side of electric field। बात क्लियर है? यस सर। ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी तब भी ये डेविएट होंगे। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, कैथोड रेज आल्सो डेविएटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिखो, कैथोड रेज आल्सो डेविएटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई डाउट? क्लियर है इतनी बात? Yes. आहना, राशि, क्लियर है? Yes. ओके, डायग्राम बना लो आप जल्दी, अच्छे से डायग्राम बना ले जल्दी, क्लियर कट। फिर हम चलते हैं आगे। समझ में आ गई होगी आपको बात सारी, है ना? कैथोड रेज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक। शिरीन, क्लियर हो गया आपको? शिरीन? Yes, sir. ठीक है। राशि, क्लियर है आपको? राशि? सर रीजन में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स थे ना? किसके? रीजन के कौन से रीजन? थे ना? हाँ हाँ, देखो नहीं, देखो जिसमें रीजन देना है उसमें देना है। बेसिकली आपको रीजन भी नहीं देना, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आपको कहीं रीजन नहीं देना है। अगर कोई पॉइंट पूछे वहां पर रीजन नहीं देना है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये रीजन है। आपको प्रॉपर्टीज अगर पूछा जा रहा है तो आपको सीधे सीधे ये लिखना है, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट ट्रेवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, it deviate in the presence of electric field, it deviate in the presence of magnetic field, it these particle has some mass। बस आपको 6 पॉइंट लिखने, खत्म। आपको कोई रीजन नहीं बताना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। हाँ, इतना थोड़ी ना बताया जाता है। 4-5 नंबर में हम एक्सप्लेन भी करें, कह दो इसको, बोलना मुझे 10 मार्क्स दो एक क्वेश्चन के, तब तो मैं एक्सप्लेन भी करूं, है ना? 5 नंबर में मैं प्रॉपर्टीज भी लिखूं, फिगर भी बनाऊं और एक्सप्लेन भी करूं। समझ में आ रही बात? क्या ना? यस सर। हटा दूं? यस सर। हो गया सभी का? ये पीछे if cathode rays deviated to the positive side of electric field। सर ये आपने रीजन लिखवाया था? जी जी, रीजन ही लिखवाया मैंने। और cathode rays also deviated in the presence of magnetic field, ये भी रीजन लिखवाया था आपने। इसका रीजन थोड़ी ना, कैथोड रेज डेविएट हो रही है तो ये रीजन है क्या? वो तो हो रही है। नहीं, ये आपने प्रॉपर्टी बताई थी या किसी के अंदर लिखवाई थी ये? नहीं, प्रॉपर्टी है। अच्छा, अपने प्रॉपर्टी है, ठीक है। हाँ, देखो मैं एक बार बता दे रहा हूँ। पहला प्रॉपर्टी क्या है? इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। यस सर। इट ट्रेवल्स
इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, इट ट्रेवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इट ट्रेवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। तीसरी क्या है प्रॉपर्टी, बोले जल्दी, तीसरी प्रॉपर्टी सम मास बोलो। इट हैव सम मास, इट हैव सम मास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, they are negatively charged, very They are good, they are negatively charged. very good, they are negatively charged. Next, It Next. deviates deviates positive electric electric field. बोलने लग ठीक है, it deviates in presence of magnetic field या electric field, दोनों में हो जाएगा। it deviates in presence of electric field, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड भी बोल दोगे, yes ठीक है, यहां पे लिख लेना मैग्नेटिक फील्ड। बस ये है प्रॉपर्टी, समझ में आ रही बात कि नहीं? 6 में से किसी 5 को लिखना है आपको, कोई डाउट? सर एक मिनट स्क्रीनशॉट फास्ट फास्ट तो होता ही है, फास्ट तो होता ही है, फास्ट फास्ट नहीं लिखना है आपको। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ रही बात? yes यस ठीक। अब आपको ये पता चल गया, हमको पता नहीं चला, जे थॉमसन को पता चल गया था कि मतलब एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी कर ली थी। अभी इलेक्ट्रॉन नहीं बोला, इसको नाम नहीं रखा, अभी केवल अभी बर्थ लिया है किसी चीज ने, मतलब दिमाग में आया है कि ये भी पार्टिकल होता है दुनिया में, जो ऐसा शो करता है, ऐसा इसका नेचर होता है। अभी नाम नहीं रखा गया, और नाम जे थॉमसन ने नहीं रखा था, इसका नाम दूसरे ने रखा था, इसने डिस्कवरी की थी। समझ में आ रही बात कि नहीं? बोलो, क्लियर है बात? बात अच्छी है, समझना यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर कि कैथोड रेस की हुई डिस्कवरी, कैथोड रेस के पार्टिकल है नेगेटिव, और उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का नाम रखा है इलेक्ट्रॉन, वो रखा है दूसरे ने, उसका नाम भी मैं बताऊंगा। तो यहां पर पूछा जाता है कि नाम किसने रखा, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि डिस्कवरी किसने की। डिस्कवरी किसने की? जे चैडविक ने नहीं रखा। यहां देखो, यहां देखो, अब यहां पर बात आती है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डिस्कवरी, डिस्कवरी किसने की? डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने। कब की? कब, कौन से सन में? 1869 में। समझ में आ रही बात कि नहीं? कब की? 1869 समझ में आ रही बात की? कोई दिक्कत? 1869 में की। अब नेम किसने रखा? नेम्ड बाय किसने रखा नेम? जीएल स्टोनी। किसने रखा? जीएल स्टोनी। क्या नाम रखा? इस पार्टिकल का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात की? बोले, कोई डाउट यहां पर? नो सर। तो डिस्कवरी की जे थॉमसन ने 1869 में, नेम्ड बाय जीएल स्टोनी, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को फिर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बोल दिया गया। अगर उस समय नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का नाम कुछ भी रख दिया जाता तो वो कुछ भी होता। समझ में आ रही बात कि नहीं? बोले, कोई डाउट? सन्नाटे में क्यों पहुंच गए आप लोग? हाँ, बोलते रहो बस। अब मैं बात करूं, हाँ क्या कह रहे हो? कौन से ईयर में? क्या नेम? उसी में। अब जब कोई चीज आ गई है तो उसी ईयर में हो जाएगी चीज, ईयर सेम था, ठीक है? सर फ्लो चार्ट लिखना है वाला? बिल्कुल लिखना है आपको, बिल्कुल लिखना है। अब इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन का नाम भी रख दिया गया, तो इसकी प्रॉपर्टी भी जाननी थी। मास कितना होता है इसका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को सिंबल को हम ई नेगेटिव से करते हैं, ई नेगेटिव। चार्ज क्या होता है इसका, ठीक है? ये दोनों चीज हमें देखनी थी। बात समझ में आ रही? श्री, शांतनु, क्लियर है आपको? शांतनु, आवाज आ रही है आपको?
क्लियर है? यस सर क्लियर। ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास कितना होता है इसका? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। दिमाग में डाल लो इसको। हाँ क्या कह रहे हो? नेम्ड बाय में जीएल की फुल फॉर्म क्या है? जीएल स्टोनी। कोई होगा गिफ्ट? क्या करना, स्टोनी नाम से जानते हैं हमने, फिर भी जीएल लगा दिया। ओके सर। हाँ ठीक है, स्टोनी के नाम से जानते हैं, स्टोनी लिखा रहता है किताब में, स्टोनी लिखा रहता है। ठीक है, होगा कोई गिब्स, लिवार्ड, स्टोनी, क्या ही करना। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज देखो, चार्ज कितना आता है इसका? चार्ज किसमें है, माइनस में के प्लस में? अरे माइनस तो बोल दो। 1.6 इंटू 10 के माइनस 19 कूलाम। समझ में आ रही बात कि नहीं? माइनस 19 कूलाम। कोई डाउट? ये वैल्यू देखो, जो चीज बिल्कुल एग्जैक्ट पता है वो पता होना चाहिए दिमाग में, इसके बेस पे हमें मार्क्स मिलते हैं। ये हमें नॉलेज भी बता दी कि हाँ इसमें इतना ये होता है, इसमें इतना ये होता है, फिर हम कैलकुलेशंस भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हमें पता होनी चाहिए। दैट इज द फंडामेंटल वैल्यूज। क्लियर है बात सभी को? शुभी क्लियर है आपको? Yes. कोई डाउट? यस सर। ठीक है, सर रब मत करना, रब मत करना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से छापो, छपाई जारी करो अपनी। हो गई? डन? सबका हो गया डन? बोले जल्दी, ऑल डन? सर नहीं सर, नहीं सर, हाँ नॉन था तो पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी भी हो गई थी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अभी रुको, तो अभी शुरुआत हुई है, अभी स्ट्रक्चर आएगा इसके बेस पे। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी सब पता चलेगा कि एटम के अंदर क्या क्या होता है। बवाल होता है, बवाल। छोटे के अंदर जो दिखता भी नहीं है हमको एटम, उसके अंदर क्या क्या होता है। ये कहानी है पूरी के एटम की कि कैसे होता है। जीएल स्टोनी, हाँ हो गया सबका? ये कुछ चैप्टर्स जो हैं वो बेसिक बनाते हैं, मतलब दे आर द पिलर्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री हमें मजबूत करनी है तो हमें इन 4 चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखना होगा। सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तीसरा पीरियोडिक टेबल। चौथा है केमिकल बॉन्डिंग। ये हमारा पिलर्स है। अगर ये सही से सीख रहे हैं तो समझो हमारी एक केमिस्ट्री बन चुकी, फिर 12th की भी बन चुकी, और आगे जो फ्यूचर में अगर केमिस्ट्री पढ़नी है वो भी बन चुकी। क्योंकि कहीं पर हम ऐसी इंडस्ट्रीज में भी जाते हैं, ऐसी जगह भी जाते हैं जहां पर केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे अगर हम डॉक्टर लाइन में जा रहे हैं, वहां भी केमिस्ट्री की जरूरत होती है ना। केमिस्ट में भी जा रहे हैं तब भी जरूरत होती है, लैब में जा रहे हैं तब भी होती है। तो ये सारी चीज में होती है। और केमिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसने फिजिक्स को भी बनाया है। माइक्रोस्कोपिक चीज से ही मिलके एक मैक्रोस्कोपिक चीजें बनती है ना। अब देखो यहां पर, अब बात आई कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई। अभी तक जॉन डाल्टन ने क्या बोला था? जॉन डाल्टन ने बोला था कि एटम न्यूट्रल है, एटम इंडिविजुअल है। यहां पे क्या हो गया? सारा खराब हो गया मामला। मतलब एटम के अंदर भी पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है? डिस्कवरी हो चुकी है, जे थॉमसन ने कर दी है। कैसा पार्टिकल होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। समझ में आ रही बात कि नहीं? अभी तक जॉन डाल्टन ने एटम बोला कि ऐसा होता है, लेकिन अब जे थॉमसन ने बोला कि एटम ऐसा नहीं, ऐसा होता है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी फिक्स होते हैं। ऐसा जे थॉमसन ने नया मॉडल दिया। किसका? किसका? एटम। एटम का मॉडल। ठीक है, वाई एटम्स नेम बता रहा हूं।
अब बात, ये क्वेश्चन मैंने हर बार बताया है रेवांत, ये मैंने हर बार बताया है। अब देखो यहां पर समझ में आ रही बात सभी को। अब लिखो थॉमसन एटॉमिक मॉडल, हेडिंग डालो बड़े बड़े अक्षरों में, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब आते हैं हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल पे। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस शिरीन, राशि क्लियर है आपको? है ना? शालिनी क्लियर है? ओके। शांतनु, देखो यहां पर, इधर देखना, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, म्यूट कर लेना अपने आप को। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में, थॉमसन एटॉमिक मॉडल बेसिकली अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है, क्योंकि पहला जो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया था वो जे थॉमसन ने ही दिया था। तो लिखो इन 1898 जोसेफ जॉन थॉमसन gives the first atomic model, first atomic model like as watermelon, और प्लम पुडिंग, हाँ वही है, वो 9th में था तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। ठीक है सर, वो एक ही होता है, होता क्या है, वो एक ही होता है, स्ट्रक्चर वही उसी ने दिया पहली बात, तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। यहां पर देखो सर, ये प्लम जो पुडिंग PUDDING, प्लम पुडिंग। हाँ, यहां पर समझो, एक फूड होता है ये, ठीक है, जो ज्यादातर यूएस में ही पाया जाता है, प्लम पुडिंग। उसमें बेसिकली जैसे बटर स्कॉच होता है, तो उसमें स्कॉच जो बटर के बीच में फंसे होते हैं, बिल्कुल, है ना, उसी टाइप का होता है प्लम पुडिंग। ठीक है, यहां देखो थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन ने सबसे पहले जो एटम का मॉडल दिया वो उन्होंने बोला कि ये वाटरमेलन जैसा होता है, या फिर प्लम पुडिंग जैसा बोल सकते हो, वाटरमेलन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वाटरमेलन कैसा होता है? वाटरमेलन होता है लाल लाल मटेरियल होता है, और ब्लैक, बिल्कुल, और ब्लैक सीड्स हमारे एम्बेडेड होते हैं। बात समझ में आ रही है राशि आपको? ब्लैक सीड्स हमारे एम्बेडेड होते हैं। क्लियर? यस सर। क्लियर है बात? ठीक। अब यहां पर देखो, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो ब्लैक सीड्स हैं, इसको इन्होंने ब्लैक सीड्स माना। ठीक है, ब्लैक सीड्स। और ये जो रेड पार्ट है, इसको हम रेड पार्ट बोलेंगे, रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन, इसको इन्होंने माना कि ऐसा कुछ होता है, ये पॉजिटिव होता है। अब मुझे ये बताओ, ये वाटरमेलन स्ट्रक्चर, अब आप लोग में से मुझे कोई ये बताओ कि ये बात आपको हजम हो रही है क्या, कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे और पॉजिटिव चार्ज ऐसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? हजम हो रही है क्या ये बात? नहीं सर। हो रही कि नहीं हो रही, मुझे ये बता दो बस। नहीं, अब जिसको हजम नहीं हो रही है, जिसको हजम नहीं हो रही है, वो साइंटिस्ट बन सकता है, क्योंकि इसके स्टूडेंट, मतलब सॉरी, सर जे थॉमसन के स्टूडेंट अर्निएस्ट रदरफोर्ड को भी हजम नहीं हुई थी ये बात। और जब हजम नहीं हुई तो फिर उन्होंने प्रूव किया, इन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा होता है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो फिर रदरफोर्ड जी ने बोला, सर आप गलत बोल रहे हैं। जैसे अभी किसी ने बोला था, सर आपने ऐसा नहीं है, ये गलत बता रहे हैं आप। तो ऐसे ही रदरफोर्ड ने
थॉमसन जी से बोला सर ये आप गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं तो फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। बराबरी में बात होती है, ऐसा नहीं गधा अलग और घोड़ा अलग। अगर ये जो लाल मटेरियल है, रेड मटेरियल है, ये पॉजिटिव है तो फिर मटेरियल ही नेगेटिव होना चाहिए, या फिर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल पार्टिकल के बीच में कंपैरिजन होगा और मटेरियल मटेरियल के बीच में कंपैरिजन हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो सकती है, किसी को नहीं होगी हजम। तो रदरफोर्ड जी को हजम नहीं हुई, उन्होंने 4-5 साल दिए अपने एक्सपेरिमेंट में। नाम सुना होगा गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, पढ़ा है ना बचपन में 9th क्लास में, है ना? उसको बोलते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने प्रूव किया कि ये ऐसा मॉडल नहीं है, दैट इज द रॉन्ग मॉडल। तो फिर इसके बाद इनका ड्रॉबैक आ गया, तो इसको बोलते हैं ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। समझ में आ रही बात कि नहीं? बोलो, क्लियर है बात? समझ में आ रही बात कि नहीं? छापो पहले फटाफट, ये छाप लो। ये छपाई हो गई है? हाँ, बनाना है, बिल्कुल बनाना है, हम बनाने आएंगे कॉपी में। ये बनाना पड़ेगा, ये आपको 2-3 नंबर में स्कूल में बताना पड़ेगा। वाटरमेलन ही तो है। हाँ, तो वाटर में तो तरबूज लेके चले जाओगे क्या? ये ऐसे ही बनाया था, बनाना पड़ेगा ना आपको कॉपी में। 60 रुपए का तरबूज लेके जाओगे, फिर दिखाओगे ऐसा होता है। क्लियर हो गई बात? सर हो गई। कोई डाउट ना? ठीक है, हटा दो सर, हटा दो, हो गई। हाँ, बस तुम्हारी आज्ञा का तो पालन कर रहे हैं हम आज। अरे महाराजा हो, आदेश दो बस। यहां देखो, इधर देखो। अब हम देखते हैं आगे की चीज। देखो यहाँ पर जब थॉमसन एक्सपेरिमेंट कर रहा था डिस्चार्ज ट्यूब पे, तो थॉमसन के बाद थॉमसन ने नेगेटिव चार्ज पे फोकस किया पूरा, कि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। उन्होंने वही हाईलाइट हो रहा था ज्यादातर, वो स्पार्क अच्छे से दे रहा था। पता वो स्पार्क में कौन सा कलर दे रहा था? ग्रीन कलर। कोई पूछ सकता है ये कि स्पार्क में जिंक जैसे वो टकरा रहा तो जिंक सल्फाइड में कौन सा कलर शो कर रहा था? ग्रीन कलर। ठीक है, बता देना आप लोग। ठीक है, मोस्टली ग्रीन कलर शो हो रहा था। तो अब ये पूछ सकते हैं, 2-3 क्लास बाद पूछ सकते हैं, आप लोग का ब्लर हो सकता है, क्योंकि आप लोग ना एक एक चीज को नोट नहीं करते हो। अब सेम चीज डिस्चार्ज ट्यूब पे गोल्डस्टीन, एक नाम आया है यूगन गोल्डस्टीन। यूगन गोल्डस्टीन, ठीक है। यूगन गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी करी थी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की। कैसे? वैसे ही। अब देखना यहां ध्यान से देखना सब लोग, यहां देख रहे हो सभी लोग। ये डिस्चार्ज ट्यूब मैंने बनाई, ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब मैंने बनाई, और देखना कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी थी। किसने? जे थॉमसन ने। नहीं तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का नाम जे थॉमसन के नाम होता। यहां पर समझो सर, दिख गया मुझे। लो प्रेशर, लो प्रेशर क्या देखा तुमको? क्या दिख गया तुमको? आपने वो बैटरी लगाई है, वो डबल साइड से वो लगा दी है। नहीं, कुछ नहीं लगाया मैंने, सही लगाई। यही है बैटरी। आपने बड़ा कर दिया ना? नहीं वो गलत है। ऐसे थोड़ी ना होता कि पॉजिटिव टर्मिनल, बड़ा जो टर्मिनल होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, छोटा टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है। तो सर, अगर दोनों बैटरी को पढ़ना है क्या तुमको? तो बैटरी काम ही नहीं करेगी, बैटरी कहां से काम करेगी? सर, आपने दोनों तरफ से भी पॉजिटिव कर दिया था। तो अब तो सही कर दिया ना, वो तुमने बता दिया। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसके वजह से हुआ था। इधर देखो, यहां देखो ध्यान से। तो जो जे थॉमसन थे उन्होंने देखा कि इस तरफ से हमारी रेस देखी, लेकिन उन्होंने ये नहीं देख पाया कि यहां पर डार्क ज्यादा शो हो रहा था। यहां पे स्पार्क हमें क्लियरली दिख रहे थे, लेकिन कुछ हल्के से स्पार्क इस साइड भी दिख रहे थे, लेकिन वो हल्के दिख रहे थे। और जब हम
पीछे साइड से देख रहे थे, मतलब अपोजिट साइड से, तो वहां पर थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा दिख रही, ठीक है। तो फिर ये चीज ऑब्जर्व की यूगन गोल्डस्टीन ने। किसने ऑब्जर्व की है? यूगन गोल्डस्टीन ने। और यूगन गोल्डस्टीन के नाम लगी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की चाबी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अपोजिट साइड से ऐसा देखा गया यूगन गोल्डस्टीन के द्वारा कि ये हल्के हल्के से टाइप में यहां पर पीछे साइड ये भी परफोरेटेड था, इसमें भी छेद थे, इसमें भी होल्स थे छोटे छोटे, तो ये पीछे हल्के हल्के से स्पार्क दे रहा था कैथोड के पीछे साइड। तो फिर सेम प्रॉपर्टी ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में डेविएट होती हैं, इनके पास भी मास होता है, लेकिन ये देखा गया कि इनके पास एनोड रेस के पास ज्यादा मास होता है एज कंपेयर टू कैथोड रेस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर आ रही। बोलो सभी को, यस सर। सभी को क्लियर है? शालिनी, यस सर। आना, शानी, क्लियर है सभी को? राशि, रेवांत, शांतनु, शरीन, शरीन क्लियर है आपको? सर मुझे ठीक है। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो। अब ये अपोजिट साइड से जब देखा यूगन गोल्डस्टीन ने, तो यूगन गोल्डस्टीन के हाथों लगी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की चाबी, और सेम चीज प्रॉपर्टी थी, बस मास ऑफ दैट एनोड, इसको एनोड रेस बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये एनोड से निकल रही है, तो इसको एनोड रेस बोलेंगे। तो एनोड रेस का मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कैथोड रेस का मास। तभी यहां से पता चला कि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो, समझ में आ रही बात? कोई डाउट? यस सर। नो सर। इस तरीके से डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। तो लिखो डिस्कवरी ऑफ कैथोड एनोड रेस, लिखो डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस, जल्दी लिखो, थॉमसन मॉडल डिस्कवरी की बात। ऑफ एनोड रेस। जी 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 जी, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस, यहां पर देखना, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस बाय यूगन गोल्डस्टीन। किसके द्वारा? यूगन गोल्डस्टीन। यहां पर देखना ध्यान से, डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया इन्होंने, ठीक है, और डिस्चार्ज ट्यूब के बाद, डिस्चार्ज ट्यूब के बाद यहां पर इन्होंने इलेक्ट्रोड्स ले लिए, हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी, ठीक है। अमृत जैसी बेवकूफी मत करना यहां पर, ये पॉजिटिव नेगेटिव बता देना यहां पर। हाँ, ठीक है सर। यहां पर लो प्रेशर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कहां से जा रही है? हम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ये अच्छे से फिगर बना लेना। अब तो आराम से सोकर भी उठ के आप डिस्चार्ज ट्यूब का फिगर बना सकते हो, 3-4 बार तो बना ही चुके हो ना सर 3-4 बार, अब उससे ज्यादा ही 5-6 बन बार गया। बन गया और ज्यादा ही बार। बस अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई आप। सर बस इतना ही लिखना है इसके अंदर, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस यूगन अरे गोल्डस्टीन। फिगर तो बना लो, मैं लिखवा तो रहा हूँ, अभी ये मैंने कुछ लिखवाया है? इतना नहीं चिंतित मतलब होता है मेरा ये। मतलब है कि सर थ्योरी में लिखना है या ऐसे फ्लो चार्ट बनवा के लिखाओगे? नहीं 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 नहीं, लिखना है। अच्छा लिखो अच्छा कैथोड ठीक। एनोड रेस की डिस्कवरी, अरे एक लिखो सेकेंड। डिस्कवरी ऑफ, बनाओ बनाओ। गोल्डस्टीन। सर ऑफलाइन कब म्यूट म्यूट स्टार्ट करोगे? म्यूट हाँ म्यूट कर लिया करो अपने आप को अमृत। सर हाँ, ये ऑफलाइन 4-5 क्लासेस साल बाद ऑफलाइन क्लासेस बहुत जल्द होने वाली हैं, शायद 2 क्लास के बाद आपकी हो जाएगी, मुश्किल से 2 क्लास होगी ऑनलाइन। होप करो कि अब कुछ बिगड़े ना, सब कुछ सही रहे।
हो गया, फिगर बना लिया सभी लोगों ने? यस सर। सभी का हो गया? राशि हो गया आपका? शिरीन? यस सर। प्रियंका? यस सर, हो गया। आना हो गया आपका? यस सर। यस सर। ठीक, तो अब इसमें भी आपको सेम लिखना है। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस। सर डिस्कवरी ऑफ एनोड रे के बाद सीधा प्रॉपर्टी। हाँ, इसी के अंदर है ना, प्रॉपर्टीज बतानी है आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस, इसी के अंदर सब हेडिंग है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस लिखो। एनोड रेस आर, सर 2 मिनट। it travels in a straight line. It travels in a straight line. Second point, 1 मिनट रुकना, रिफिल वर्ड। It travels in a straight line लिख लो। सर आपने थॉमसन एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक नहीं लिखवाए। हाँ नहीं लिखवाया, अभी इसी के बाद आते हैं वो एनसीईआरटी में। हाँ हाँ याद है भाई, याद है, तुम टेंशन ना लो, ज्यादा ही लिखवा देंगे तुमको। अभी तुम लिखने में से डर रहे हो तो तुम कह रहे हो अभी लिखना है तुमको। हाँ छोड़ दिया करो चीजें, औरों को लिखने दो। तुम क्या करोगे पढ़ लिख के? हाँ यहाँ देखो, इधर देखो सेकंड पॉइंट, इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, इट travels from एनोड टू कैथोड। एनोड टू कैथोड। अच्छा, इस वजह से आप ये धारणा मत बना लेना कि एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक है? ये धारणा मत बनाना। यहां पर एनोड रेज में एनोड पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एनोड पॉजिटिव ही होता है, ठीक है? क्लियर है बात? ये बताऊंगा मैं 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इट ट्रेवल्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। क्लियर है बात? कोई डाउट यहां पर? तीसरा पॉइंट, इट आल्सो कैरी some mass which is more than anode rays, sorry, which is more than cathode rays. क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? यस सर। बोले which is more than cathode rays. यस शुभी क्लियर है आपको? यस सर। ओके, अब देखो, it also carries some mass which is more than cathode rays. Next, it deviated in presence of electric and magnetic field. It deviated in presence of electric and magnetic field. अलग अलग लिखना है, अलग अलग भी लिख सकते हो, एक साथ लिखना है, एक साथ भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? कोई डाउट यहां पर? दे आर, जो आपने थर्ड वाला लिखवाया। हाँ थर्ड वाला, इट आल्सो कैरीज सम मास व्हिच इज मोर देन कैथोड रेज। सर ये कैसे पता चलेगा? ये पता चला था हमें रोटेटिंग से, रोटेट उसमें ज्यादा हो रहा था, हिटिंग ज्यादा आ रही थी। तो जब हिटिंग ज्यादा आ रही थी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पीड स्लो थी। स्पीड जब स्लो होती है, इसका मतलब यह है कि उसका मास ज्यादा है। अगर किसी मोटे लड़के को दौड़ा दो, किसी पतले लड़के को दौड़ा दो, तो कौन जल्दी दौड़ेगा? पतला। तो सेम चीज, जिसके पास मास ज्यादा होता है उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली थोड़ा कम होती है। तो एज कंपेयर टू कैथोड रेस पार्टिकल, इनकी स्पीड कम थी। तो इससे भी ये पता चला कि इनका मास क्या होता है? ज्यादा। बात समझ में आई सभी को? कोई डाउट? बोले जल्दी। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट लिखो। हाँ इसमें लिखो, कोई डाउट किसी को? वेट रेवांत, वेट। इधर देखो, इट डेविएट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बात? इट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रेस। इट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रेस। It is positively charged particle rays.
क्लियर है सभी को? कोई डाउट? इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रेज। अब यहां पर देखना, इसको हम कैनाल रेज भी बोलते हैं। इसको हटा दूं मैं? यस यस सर। These are also called, next point है, these rays are also called canal rays. Canal rays. What is the means of canal? Canal का मतलब क्या होता है? कैनाल का मतलब होता है पतली पतली सी ड्रेनेज टाइप की बनाना, है ना, छोटा सा इस टाइप में बनाते हैं ना, गुच्छे में जाना, ये अलग जाना, ये अलग जाना, ये अलग जाना, इस टाइप में जाना, ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप की एक कैनाल बना के जाती थी, तो इनको हम कैनाल रेज बोलते थे। क्या बोलते थे? कैनाल रेज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोले? कोई डाउट? रेवान क्लियर है आपको? सर एक बार और बता दो। देखो, कैनाल का मतलब होता है कि एक छोटा ड्रेनेज टाइप में जाना, एक ऐसे पोर्शन टाइप से गुजरना कि लगता कि बिल्कुल एक नाली टाइप की बनी हुई है, एक ड्रेनेज, एक गैप, एक पाइप टाइप का बना हुआ है, इस टाइप में वो जाती थी, ठीक है। तो उस चीज को हम, उस ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम कैनाल। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? कैनाल। तो इसको हम कैनाल रेज बोल देते हैं। बात समझ में आ रही? ओके सर, यस। क्लियर? ठीक, सभी को क्लियर है? शालिनी क्लियर है आपको? आना क्लियर है? ओके। शरीन, राशि, सुभी? ओके। यस सर। शांतनु क्लियर है आपको? शांतनु, ऑल क्लियर? समक्ष गोयल क्लियर है आपको? हाँ जी सर। ठीक। कोई डाउट हुआ करे किसी को तो बीच में रोक दिया करे, पूछ लिया करे, ये नहीं कि बस चल रहा है बस आगे। अब देखो, यहां पर हम प्रोटॉन की बात करते हैं, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी का नाम पता चल गया हमको। बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी थी। तो हम बात करें किसकी? कैनाल रेस। तो कैनाल रेस को हमने क्या बोला है? एनोड रेस। एनोड रेस कैसी होती हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रेस। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रेस। डिस्कवरी किसने की? यूगन गोल्डस्टीन। नाम भी इसी ने रखा था। सॉरी, इसका एक मैं बता दूं, इसको सबसे पहले H+ को, हाइड्रोजन पता है ना सभी को? हाइड्रोजन, सभी को हाइड्रोजन के बारे में पता है? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होते हैं? 1। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता है। ध्यान रखना ये चीज, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता है। एक ऐसा एलिमेंट जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन को हम हटा देते तो H+ बन जाता है। तो H+ को सबसे पहले जो प्रोटॉन बोला था, क्योंकि इसके अंदर बचा है एक ही पार्टिकल पॉजिटिव, तो इसको प्रोटॉन सबसे पहले रदरफोर्ड ने बोला था। किसने बोला था? रदरफोर्ड ने। तो इसलिए जो प्रोटॉन नाम है वो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्लियर है बात? बोल देंगे हम, सॉरी, प्रोटॉन। क्लियर है बात? कोई डाउट यहां पर? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? बोलो महारथियों। सर फ्लो चार्ट मत मिटाना है। बिल्कुल नहीं मिटाएंगे। अब मैं इसकी मास के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पे इसके चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं।
मास कितना होता है इसका, कोई बताएगा? किसी को पता है? 1.628 into 10 की पावर -27। 1.628 मैंने रटवाया था। -27 kg। दुष्यंत यहाँ देखो, चार्ज 1.6 into 10 की पावर -19 कूलाम। लिख लेना सभी लोग, राशि, शिरीन, आहना, ये सब लिख लेना, क्योंकि आप लोगों ने पहले चैप्टर में ये लिखा नहीं है कुछ, तो इसको ध्यान से लिख लेना। के आगे क्या लिखा है? डिस्कवरी के आगे मैंने एरो बनाया है, फिर लिखा है युगन। जैसे बैंगन होता है बैंगन, ऐसे युगन होता है, युगन। युगन गोल्डस्टीन, बैंगन गोल्डस्टीन मत कर देना, युगन गोल्डस्टीन। आगे बात समझ में? कोई डाउट? बोलो। नो सर। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था? क्या क्या देखा है आज के लेक्चर में? प्रॉपर्टीज, बना लो पहले। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब एटॉमिक मॉडल, डिस्कवरी, मतलब कैथोड रेज के बारे में हम जान चुके हैं अच्छे से। यस सर। रेवान ऑफ कर देना रिकॉर्डिंग।